पहले क्या? पहले आप ये बनो, सुनिश्चित करो, निश्चय करो कि आप प्रभु के हैं या नहीं। पहले तो परमेश्वर का भवन बनो, फिर उसके बाद पवित्र बन गए, उसके काम करने लगे, उसके वचन पर चलने लगे, आज्ञाकारी हो गए, फिर उसके बाद होता है आपका पवित्र आत्मा का आगमन। आमीन। और उसी आप दूसरे कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय अब पढ़ो वहां पे देखो, आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए। देखो अभी यहोवा का भवन है, आप क्या बोलोगे? उसमें भी यही लिखा है सेम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो क्या लिखा है? तो मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनना, इसका बनना है हमारे जीवन में किसके कार्य होने हैं? पवित्र आत्मा के। आमीन। और कैसे होंगे? कैसे होंगे? जब आपके मन, पता है ये गीत गाते हो, मन मंदिर में बसने वाला, तो जो हमारा मन है ना, ये मंदिर क्या है? क्योंकि हमारा मन ही मानता है सारी चीज। समझ पा रहे? समझ पा रहे? मैं मानता हूं इसको मन से, आत्मा से। तो मन मंदिर है, जिसको पहले आपने स्थान दिया है वही आपका है। हालेलुया। इस डॉक्टर की दवाई नहीं लगी तो आपको उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, तो आपका पहला मन इस पे लग रहा था, अरे ये डॉक्टर अच्छा है, ये मेरा मन का अच्छा डॉक्टर है, लेकिन हुआ उसी की दवाई नहीं लगी। फिर क्या करेगा? आपको 2 कदम और आगे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, उस डॉक्टर की दवाई खाओगे तो बोलेगे आज से यही डॉक्टर है मेरा। आमीन। तो यीशु मसीह ऐसे ही है। आमीन। जहां पर आपको चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, जहां पर आपको मन की शांति मिल रही है, आजादी मिल रही है, और आपके मन, आपकी आत्मा, आपके भविष्य, जहां पर सब बेस्ट हो रहा है, आपका परिवार, आपके बच्चे, सब अच्छा हो रहा है, वही आपके मन में रहना चाहिए। आमीन। बोलते हैं ना, जहां मुझे शांति मिलेगी वहीं जाऊंगा। हालेलुया। तो भैया देखो, मेरी पूछोगे पास्टर जी को, तो मुझे तो शांति यीशु मसीह में मिली। आमीन। और दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मेरे समान हैं, उनका भी कहना क्या है? मुझे शांति यीशु मसीह में आके मिली है। नहीं तो जब हम संसार में तो कर्जे में थे, है ना, बुरी बुरी बातों में थे, गलत काम करते थे, गंदे काम करते थे, लेकिन शांति नहीं थी, क्योंकि परिवार ही दुखी था। परिवार सुखी कब होता है? जब यीशु मसीह का हाथ पकड़ते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शांति देने वाला ही शांति देगा। जिनके पास शांति नहीं है, जो खुद ही भ्रमित रहे, जो खुद ही परेशान रहे, जो खुद ही दुख में मर गए, उनके पास क्या शांति होगी? हालेलुया। समझ पाए? तो शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। इसलिए हमारे मन का अंदर रहने वाला कौन है? यीशु मसीह। कौन है? मैं आपको वचन से बता रहे सारी बातें। हम किसके भवन हैं? परमेश्वर के। लेकिन मंदिर किसका है? पवित्र आत्मा। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने लहू से, यीशु मसीह ने खरीद लिया है। हालेलुया। अब ये शरीर, ये भवन, शरीर एक तरह का कमरा है, एक तरह का मकान है। हालेलुया। इस मकान को परमेश्वर ने अपने लिए खरीद लिया है कि ये मेरा बच्चा है या मेरी बेटी है, अभी मेरी हो गई है। हालेलुया। प्रभु ने खरीद लिया। अब परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया, क्या नाम है उसका? पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर चाहता है कि इसके मन की सफाई करे, इसके कमरे की सफाई करे, अपने मंदिर की, और इसको भेजेगा परमेश्वर फिर पवित्र आत्मा को उस पे रहने के लिए भेजेगा। हालेलुया। एक किराएदार जाएगा तो क्या होगा? दूसरा आएगा।
आपकी टीवी खराब हो गई है, तो टीवी को जब तक ठीक ना कराओगे या फिर टीवी को जब तक नहीं बदलोगे, दोबारा आप आनंद नहीं ले सकते। हमें ठीक वैसे ही आपका शरीर खराब हो गया तो यीशु मसीह क्या करेगा? उसे ठीक करेगा। लेकिन अगर वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है तो यीशु मसीह से मांगो कि प्रभु मुझे नया जीवन दे। क्या दे? मुझे नया जीवन दे। वो नया जीवन का मतलब क्या है? प्रभु पूरा बदल देगा। हालेलुया। पुराने जीवन के साथ पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी, आमीन। और नए जीवन के साथ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। और आगे देखिए, आगे क्या कहता है? आगे पढ़ेंगे उसी का 15 और 17। वापस आए दूसरा इतिहास और मैं पढ़ देता हूं। अभी कहता है यहाँ पर 5 पूरा कर देते पहले। कहता कि और पवित्र स्थान, आगे कहता कि अपने भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। अपने मन में, जो आपके मन में मैल है उसको निकाल दो। मैल क्या है? अब ये भी सुनो मैल क्या है, क्योंकि देखो जब तक जानेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। मैल है वो सारी चीजें जो आपको अभी भी परेशान करती है, निकाल दो, निकाल दो। समझ रहे? टेंशन, चिंता, दुख, परेशानी, जो पुराने समय की पुरानी बातें, जो पुराने कामों, निकाल दो, खत्म करो, आउट करो इस चीज को। आमीन। कौन करेगा? आप ही करोगे। अधिकार किसका है? मालिक का होता है ना। तो मालिक तो आप अपने शरीर के, अपने मन के, आप बोलोगे प्रभु सहायता करेगा। और आप जब निकाल दोगे, जो आप प्रभु को पूरे तन मन अपने जीवन सब कुछ देते हैं, फिर परमेश्वर वास करेगा। आमीन। और आगे कहता 6 में कहता, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। राजा हिजकिय्याह क्या कह रहा है इस बात को? क्योंकि वो जानता कि आहाज राजा ने, जो उसका पुरखा बन गया, उसका मतलब दादा पापा जो भी है ना, जो भी था उसके परिवार में, उसने सारा क्या किया? बुरा किया। हमारे पुरखा ने क्या किया? बुरा किया। और उसको तज करके यहोवा के निवास में मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर को क्या दिखा रहे हैं? कैसे दिखा रहे हैं पता है? चर्च में प्रभु आ जाते ही प्रभु कोई और है, पीठ आ गई ना यीशु मसीह की, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई बचा नहीं सकता। जब तक यीशु के हाथ में हो, तुम्हारा किसी चीज की, किसी की औकात नहीं है तुम्हें छूले, परेशान करे, दुखी करे। जब तक कि तुम्हारे खुद अंदर मालिक कौन है इस शरीर का? आप हो। जब तक आप खुद अलाव नहीं करोगे किसी चीज को, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। मैं जाता हूँ इतने लोगों में, निकलता हूँ, पता नहीं कितनी दुष्ट आत्माओं से पाला पड़ा है अभी तक। लेकिन जब मेरे जीवन में उनका कोई कार्य नहीं है, मेरा तो यहोवा है, मेरा तो परमेश्वर, वही मेरे तन मन जीवन आत्मा प्राण शरीर हर जगह वही है, तो मेरे तो कुछ नहीं होता। मैं तो लात भी मार दूंगा अगर कलसा रखा हो किसी की और थी, वो कटोरी में बांध के उसमें रखते हैं, उसमें भी लात मार दूंगा। तो विश्वास, आमीन। आपका परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा यदि आपका विश्वास सच्चा है। हालेलुया। और ये चीजें डर को ढूंढती हैं, कमजोरी को ढूंढती हैं। बाइबल साफ बताती है इसके बारे में। बाइबल तुम पढ़ते नहीं इसलिए नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आपकी कमजोरी, आपका डर, आपकी घबराहट अगर परमेश्वर में आप होने के बाद भी आपके जीवन में ऐसा है तो भी आप, लेकिन आपका विश्वास अगर मजबूत है, आप खुदा के कामों में हैं और प्रभु के ज्यादा करीब है, कोई छू नहीं सकता। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पास्टर बन करके आप सबको ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कितना मजबूत होने की जरूरत है। सोचो, आप सबका तो सारा जिम्मा लेके तो मैं ही चल रहा हूँ। शैतान क्या कह रहा है? यीशु मसीह को मार देंगे, खत्म कर देंगे, सारे के सारे जितने भी विश्वास कर रहे हैं सब टूट जाएंगे। अब सोचो,
दुष्ट मेरे लिए भी तो चाल चल रहा होगा, कोई ना कोई कहां पे गिराऊं इसको, इस पास्टर को कहां पे गिराऊं, ताकि अब ये हटेगा तो फिर तो मैं खाना ही खाना खाऊंगा। अब ये सोचो ना, मैं हटूंगा नहीं, आमीन, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा है वो दुनिया का बादशाह है। आमीन। मेरे साथ जो खड़ा है वो स्वर्ग का पृथ्वी का मालिक है। आमीन। मेरे साथ जो खड़ा है वो इंसान को अपने हाथों से बनाता है। आमीन। तो मैं गिरूंगा टूटूंगा लेकिन बनाने वाला मेरे साथ। हालेलुया। तो इसलिए आपका विश्वास कमजोर ना पड़े मेरे भाइयों। जब मैं खड़ा हूं तो चिंता की क्या बात है, पास्टर को फोन घुमा सकते हो तभी, और आपका पास्टर भी चलो एक पल के लिए सो जाएगा या फिर है ना वो भी बिजी हो जाएगा, फोन नहीं उठाएगा, लेकिन यहोवा का दरवाजा कभी बंद नहीं। अपने प्रभु पर पूरा विश्वास करो। पास्टर से 100 गुना ज्यादा किस पर विश्वास करो? यीशु मसीह पर करो, क्योंकि पास्टर भी इंसान है लेकिन यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान जो है किसी भी कमजोर को देख के हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कमजोर अगर ये कहे कि मेरी ताकत यीशु है तो कभी नहीं हटेगा। आमीन। कुरिन्थियों की किताब रोमियो शायद कुरिन्थियों की किताब में बड़ी सुंदर बात पौलुस कहता है कि मैं अपनी कमजोरी में भी यहोवा तेरा धन्यवाद करूंगा। आमीन। मैं अपनी कमजोरी में भी रहकर तेरी महिमा करूंगा। आमीन। आपका विश्वास ना टूटे, कमजोर तो पड़ जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास जिताएगा आपको। आमीन। क्या करेगा? विश्वास आपको जिताएगा। और आगे देखिए प्रभु का वचन कहता है, सही चलते हैं और इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि हमें 1:30 बजे खत्म करना है। कहता है 16 वचन 16 से 17 में पढ़ता हूँ। कहता है कि तब याजक यहोवा के भवन के भीतर भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने यानी सेवक और दास ने लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में फेंक दिया। आमीन। हालेलुया। यहोवा पर विश्वास रखेंगे तो क्या होगा? कमजोरी नहीं आएगी, डर नहीं आएगा तो आपको कोई छू नहीं पाएगा। प्रभु वचन क्या कहता देखिए, कहता कि किद्रोन के नाले में फेंक दिया। लोगों ने तो इकट्ठा कर लिया, आपने इकट्ठा कर लो, आपके बस की बात है। हालेलुया। देखिए प्रभु वचन क्या कहता है, प्रभु वचन कहता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने वैसा ही किया। किद्रोन के नाले में क्या कर दिया? बहा दिया। पहुंचा दिया का मतलब है बहा दिया, फैला दिया, दे दिया। और कहता 17 में पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया। ये समय बता रहा है कि आप कितने दिन में शुद्धिकरण करें। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र काम करने का शुरुआत किया, और उसी महीने के 8वें दिन को उन्होंने यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को कितने दिन में साफ कर दिया? 8 दिन में पवित्र बना दिया। परमेश्वर आपको आज संडे, आज आप जाओगे यहाँ से शुद्ध होके पवित्र होके जाओगे। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करो ताकि मैं तुम्हें आशीष करूं, छुटकारा दूं, चंगा करूं। आप यहाँ से जाओगे, आपके पास कितने दिन होंगे पता है? 6 दिन होंगे आपके पास कार्य करने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 8 दिन में उन्होंने सफाई करी। इसका मतलब एक संडे और लगेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, सफाई कर दी उन्होंने, और सफाई करने के बाद क्या कहता देखिए, कहता कि यहोवा के ओसारे तक आ गए और 8 दिन में परमेश्वर भवन की पवित्र किया, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा, मैंने कहा पूरा। यानी सफाई बाकी थी उस समय में। 8 दिन में मेन काम हो गए सारे, और बाकी के 8 दिन में पूरा। मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप अपने अपने घर में ऐसा करें, अपने अपने जीवन में ऐसा करें, अपने शरीर में से सारे धागे डोले तावीज काटो, अपने घर में कुछ बोलते मत रखना। मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप मोटा मोटा कर देते हो, सही बात है कि वो आदमी का 8 दिन में पवित्र किया, आपके हिसाब से हो गया। बाकी के 8 दिन कहाँ लगे? पूरा करने में। यानी फिर बारी किसकी है? फिर परमेश्वर बताएगा। आपकी भूल चूक, कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन सी जगह में क्या रखा था हमने इतने साल पहले। हालेलुया।
कौन सा हमने कौन सी कपड़े के उसमें बांध के रखा था वो सिक्का है, कौन से वो हमने वो गहने रखे थे, क्या रखा था, वो सब यहोवा को याद है। यहोवा जब आपके घरों में प्रार्थना होती है तो समय समय पर आपको बताएगा कि अब कहाँ की सफाई होनी जरूरी है। हालेलुया। मेरे पापा के घर में यही चल रहा है, अभी चल ही रहा है, मैं बोलूँगा चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ मन और कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरा होना बाकी है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद 90% खुदा ने, आमेन। तो लोग बोलेंगे इस बात पे आमेन। परमेश्वर ने अपने काम को कर दिया है, आमेन। 10% हर एक जन उद्धार पाना, हर एक जन को पवित्र आत्मा से भरना, हर एक जन को खुदा ऊपर से नीचे तक अपनी महिमा का इस्तेमाल करना, वो होगा, होगा, हो रहा है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि सेवा भी तो करनी है सबको। क्या सारी उम्र नौकरी करते रहेंगे, सारी उम्र यहाँ से वहाँ पाँव मारते रहेंगे? सेवा को उतरने हैं सारे बच्चे भी, आमीन। और प्रभु का क्या कहता है? वो वैसा ही हो गया, पूरा कर दिया। कितने दिन में? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। और अब प्रभु का वचन कहता है, हिजकिय्याह ने 30 अध्याय में कहा, क्या कहा? यहोवा की ओर फिरो। मैं पढ़ता हूँ 9 वचन। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, जो तुम्हारे भाइयों और बच्चों को बंदी बनाकर ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा, आमीन। अभी और भी बाकी है। प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि अभी और भी बाकी है, जो बंदी गृह में है, जो दासों में है। आपने तो कर ली सफाई, आप तो बन गए प्रभु के, लेकिन अभी आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, आपके लोग, हालेलुया। आइए अपने पाँव पर खड़े होकर, थैंक यू जीसस। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाए और इस वचन को कोई मत भूलना, याद रखना। शुद्धिकरण इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हम जब प्रभु की तरफ पूरी तरह से ध्यान देंगे, पूरी तरह से यहोवा की ओर फिरेंगे, तो परमेश्वर भी पूरी तरह से अपने काम को हमारे जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, परमेश्वर छुटकारा देके भेज रहा है आपको यहाँ से। ये आपका विश्वास होना है, आपको ग्रहण करना है, आपके जीवन में वही होगा जो आप कहोगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, किसी और दूसरे नाम में नहीं, केवल यीशु के नाम में बोले। हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मुझे होता है। यीशु नाम में कुदरत है उसी, यानी हर कोई उसकी महिमा करता है। मुझेजा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। हो यीशु नाम में, यीशु ताली बजा के बोले प्रभु से, यीशु नाम में। आज से यीशु का नाम आपके जीवन में, मन में, आत्मा में समर्पण के साथ होने पाए। हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मुझे होता है। यीशु नाम में कुदरत है उसी के कलाम में। हो मुझे होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में। कितने लोग आज तैयार हैं कि उसके मौजूदों को, उसके उस अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं?
कितने लोग आज तैयार है कि उसके अद्भुत सामर्थ्य कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब एक साथ मिलके गाएं। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, हो यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। तुझको वो जल्दी लेने आने वाला है, अपने साथ यीशु तुझे ले जाने वाला है। तुझको वो जल्दी ले आने वाला है, अपने साथ यीशु तुझे ले जाने वाला है। मुझे जा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मोज़िज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। बोले परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मुझ में पवित्र आत्मा जी आप वास करते हैं। हाँ प्रभु, आप वास करते हैं। मैं अपने परमेश्वर, अपने यीशु, उसके वचन पर मैं जीवन बनाऊंगा, मैं चलूंगा, मैं फॉलो करूंगा, मैं पालन करूंगा। मैं उसी को मानूंगा जो मेरा प्रभु कहता है। मैं उसी को पालन करूंगा जो मेरे यीशु ने कहा है। चाहे कुछ हो, चाहे कुछ ना हो, मैं अपने प्रभु के साथ वफादार, ईमानदार, विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हर समय वो मेरे साथ रहता है। मैं उसका भवन हूँ, वो मुझ में वास करता है। उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया है जो मेरी मदद करता है, और मेरा विश्वास आज से दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। बोले बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मेरे अंदर से सारी सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। अब पूरा यहोवा मैं तेरा बन रहा हूँ, मैं तेरा बन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तूने अपने लहू का दाम दे करके मुझे खरीदा है। धन्यवाद पिता, तूने हर बंधन से, हर समस्या से, हर बुराई से, हर रोग से, हर पीड़ा से, हर दर्द से, हर सताए से आपने आजाद कर दिया। और मैं छुटकारे के साथ अपने घर में, अपने लोगों में वापस जा रहा हूँ। परंतु आपको अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी आत्मा में मैं लेके जा रहा हूँ। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, हो यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। धन्यवाद तेरे परमेश्वर पिता। एक एक जन को प्रभु तमाम तेरे बेटा बेटे को, प्रत्येक लोगों को तेरा आदर सकते हैं। प्रभु तू आशीष कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष कर पिता। और प्रभु जब ये तेरे वचन पे, तेरे मार्ग में चल रहे हैं, प्रतिदिन की सहायता कर पिता, कि प्रभु ये सही करे, सही करे, ठीक करे, जैसा तू चाहता है, जैसा तूने कहा है। हाँ पिता, विश्वास से करे, विश्वास से करे। इनका विश्वास 1000 गुना तू बढ़ा रहा है प्रभु, और ये ब्लेस होके जा रहे पिता। और पिता इनके मन में कोई भी दुविधा नहीं, कोई भी दोगलापन नहीं प्रभु। कोई भी प्रभु जी दो धारी प्रभु जी, दो कामों में विश्वास करे, दो कोई नहीं प्रभु। अब से पूरे प्रभु यीशु, हर कोई पिता जो आज मौजूद है तेरा है प्रभु। धन्यवाद करते पिता, तूने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। और पिता जैसे यहूदी ने कहा कि इसका लहू, यीशु का लहू हम पर और हमारे बच्चों पर होने पाए, आज से लेकर के यीशु मसीह के आगमन तक। आमीन। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें आशीष किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में कलीसिया कहेंगे आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
धन्यवाद पिता इस छुटकारे के लिए प्रभु जो आज आपने किया। आपके वचन के लिए भी धन्यवाद पिता, आपने हमें सिखाया और बताया कि हमें क्या करना है। धन्यवाद करते हैं सर, आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का साथ और पवित्र आत्मा की हजूरी और अगुवाई सभी पवित्र लोगों के साथ और प्रभु के हर एक विश्वासी जन के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। बड़े प्रभु यीशु मसीह की बहुत कल जाने वाला हम सब उसके साथ